आप सब जानते हैं ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पब्लिश किया गया 23 अप्रैल को नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर। इसको लेकर बहुत सी वीडियोस मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन उन वीडियोस में बहुत से पॉइंट्स मिसअंडरस्टूड किए गए और मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और हमारे पास आउट्स के बीच में अननेसेसरी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ये पैनिक को हटाने के लिए स्पेशली हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं आगे आपको इस ड्राफ्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। दोनों को, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें एडमिशन लेना है अभी MBBS इन अब्रॉड में, प्लस ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अब्रॉड के अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे। एंड ऑल्सो आई वेलकम ऑल दी FMGs टू आवर चैनल। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है ध्यान में रखते हुए जो एक नया ड्राफ्ट NMC ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है ऑन 23 अप्रैल। तो आगे अगर इस ड्राफ्ट को हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, आप इसके लिए एंड तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इस ड्राफ्ट को लेके आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, इस ड्राफ्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेजर जो ध्यान देने वाली इस ड्राफ्ट में चीज़ है, दैट इज पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 को भी आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, 3.1, 3.2, 3.3। अगर हम ध्यान से इस ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो 3 जो क्लॉज है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया। उसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है बाहर से पढ़ाई करके, तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। इसको आगे अगर समझें, 3.1 में जो दिया गया है, दैट इज द एलिजिबिलिटी प्रायर टू एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेज for those who have completed their senior secondary school education in India prior to joining a medical college overseas। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास 12 इंडिया से की है और एडमिशन लिया है किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज नथिंग डिफरेंट, नथिंग न्यू। जो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा था एज पर दी नीट, एज पर दी NTA, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर से चल रहा है, इट इज़ दी सेम। अगर इसे आगे पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर A में हमें बताया गया है दैट यू शुड हैव डन योर total of 12 years of schooling from any recognized board in India, that is from central, state or union territory government like CBSE, ICSI and many other boards। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बताया गया है दैट आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में जो मार्क्स दिए जाते हैं टू क्वालिफाई क्लास 12, अगर उन मार्क्स से क्लास 12 को क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो वो मार्क्स क्या हैं ये आप सबको पता है। फॉर द जनरल कैटेगरी इट इज़ 50% एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज़ 40%। अब इसी में C नंबर पॉइंट में दिया गया है कि आपने साइंस सब्जेक्ट्स एज योर कोर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स ऑफ स्कूलिंग इन सब्जेक्ट से की है तो आप एलिजिबल हैं। दैट मीन्स क्लास 11 एंड क्लास 12 में अगर आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, 4th पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ 3rd पॉइंट में जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो क्लास 11th और 12th में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं साइंस स्ट्रीम के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी, इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करने ज़रूरी हैं। इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स प्राइवेट बोर्ड्स ऑप्ट करते हैं जो कि जिनमें प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होते हैं। तो अब से जब भी आप अपनी क्लास 11th एंड 12th किसी प्राइवेट बोर्ड से करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का भी स्कोर कार्ड मिले, तभी आप एलिजिबल रहेंगे MBBS इन अब्रॉड के लिए।
पॉइंट नंबर 4, उसमें बताया गया है दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड नीट बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पैरा 3.2 पे, जिसमें दिया गया है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी क्लास 12th अब्रॉड से की है, साथ ही में फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। ओके, तो 3.1 था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th इंडिया से की है और MBBS इन अब्रॉड के लिए ऑप्ट किया है। 3.2 है उनके लिए जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th भी अब्रॉड से की है और अब्रॉड में ही एडमिशन लिया है फॉर MBBS। अब उनके लिए 5 रिक्वायरमेंट्स इसमें दी गई हैं ड्राफ्ट में। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने भी PCB जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, आप ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल। इसमें बी पार्ट में दिया गया है पर्सन हैज़ टू अंडरगो 54 मंथ्स ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन एंड एडिशनल टू दैट 12 months of internship in the country where the medical qualification has been awarded। मतलब एक तो आपको 54 months की पढ़ाई करनी है इन theoretical and practical training, प्लस आपको 1 year की internship करनी है उसी country में। And other than that, the complete course of MBBS should be in English medium। पॉइंट नंबर सी में इसके दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं दैट यू शुड स्टडी दीज सब्जेक्ट्स एंड यू शुड हैव दी these clinical subjects as a part of your curriculum while doing MBBS in any of the country। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन है कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, कैजुअलिटी सर्विसेज, लैब सर्विसेज एंड सो ऑन। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में दिया गया है द एंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शेल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन विच इंडिकेट्स कि आपकी माइग्रेशन अलाउड नहीं है। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है आपको वहीं से कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पे घबराए हुए हैं कि हमें माइग्रेशन अलाउड नहीं है एंड ऑल दैट। देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना क्लास 12 किसी फॉरेन कंट्री से किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अपना क्लास 12 इंडिया से किया है। इसके ई पॉइंट में 5th पॉइंट में मेंशन है अ पर्सन शेल बी एलिजिबल टू रजिस्टर और लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन अ कंट्री where the MBBS or its equivalent medical degree has been awarded by that foreign medical institution। The registration of that country should be valid for 10 years। मतलब जहाँ से आपने डिग्री लिया है MBBS का, वहाँ से आपको 10 years का लाइसेंस चाहिए टू प्रैक्टिस। ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना क्लास 12 अब्रॉड से किया है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3.3 पे, जो कि एक मेजर कंसर्न है हर उस स्टूडेंट के लिए जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है या फिर इस टाइम पर MBBS इन अब्रॉड कर रहा है। रीज़न क्यों है ये पॉइंट कंसर्न और क्यों इस टाइम पे ये चिंता का विषय बना हुआ है, वो ये है कि इस पॉइंट में मेंशन किया गया है अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द FMG until the next becomes operational। आप सबको पता है, आपको आके स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, FMG एग्ज़ाम पास करना है। जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक FMG ही रहेगा, ये चीज़ हमें सबको पता है। अब द नेक्स्ट एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन। बट अब आगे मेंशन है फॉर FMG स्टेप 1 विल इंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू असेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नेक्स्ट स्टेप 1 पे एक एडिशनल एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए, मेरे ओपिनियन में और मैंने बहुत से एक्सपर्ट से बात की तो जब नेक्स्ट का एग्ज़ाम लागू हुआ था उस टाइम पे बात थी 1 नेशन 1 एग्ज़ाम। ऑलरेडी हम नेक्स्ट ले आए, अभी FMGs के लिए दोबारा से एक एडिशनल एग्ज़ाम ऑन नेक्स्ट 1 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
एंड सेकेंड थिंग इसमें दी गई है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड, which doesn't make any stand, because 2 साल में FMG एग्जाम क्लियर करना, दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स को 3 चांसेस मिलेंगे, कुछ को 4, और दैट इज़ नॉट ईजी टास्क। और सिर्फ ये FMGs के लिए ही क्यों, नेक्स्ट के लिए अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, देन इट शुड बी फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर FMGs। तो इस पॉइंट को लेकर पॉइंट 3.3 जो है, इसको लेके ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बहुत से पिटीशंस फाइल कर दिए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने NMC को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, स्टेटिंग द रीजंस व्हाई दैट इट शुड नॉट बी रेगुलेटेड। तो ये जो ड्राफ्ट NMC ने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे, इट इज़ ओपन फॉर कमेंट, सो एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट, एवरी FMG कैन कमेंट their suggestions on this draft. So I hope I have cleared most of your doubts related to this draft which has been published by National Medical Commission. In case you feel that anything has been left out and you need any more clarifications, please write to us in the chat box in the comment section of this video. That's it for now. Thank you very much and stay tuned to our channel.